हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम पढ़ रहे थे डीसी मशीन, तो डीसी मशीन से ही मिलता जुलता जो टॉपिक है डीसी मशीन का जो दूसरा पोर्शन है डीसी मोटर, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। डीसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम होता है एज ए जनरेटर। जनरेटर का और मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। वो पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बता रखा है। कंस्ट्रक्शन सेम होगा तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन का जिक्र नहीं करेंगे। ईएमएफ इक्वेशन दोनों का सेम होता है, तो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हो जाता है। वहाँ पे हम जनरेटेड ईएमएफ पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होता है वो बैक ईएमएफ। तो आइए हम बारी बारी डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे मोटर किसे कहते हैं। तो डीसी मोटर, यहाँ पे डीसी क्या है, ये आपका सप्लाई सिस्टम है। सप्लाई सिस्टम। और मोटर क्या होता है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे सप्लाई की बात हो रही, सप्लाई सिस्टम कौन सा है, डीसी। तो इट मीन्स डीसी क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल करंट होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी डिसाइडेड होता है कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर में क्या होता है कि मोटर में जो जनरेट होता है हमेशा कौन सा, एसी जनरेट होता है। तो बाय हेल्प ऑफ कम्यूटेटर हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, डीसी को एसी में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। इट मीन्स अगर मोटर की बात करूं, तो ये मैं मान लूं ये आपका पोल है नॉर्थ एंड साउथ, और ये आपका आर्मेचर है। ठीक है। तो आर्मेचर है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कैसा होगा, कैसा नेचर का होगा, तो ये एसी नेचर का होगा। कौन सा, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे एसी है, लेकिन हम इसको दे क्या रहे थे, हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो जनरेट होता है वो एसी होता है। क्यों होता है वो मैं आगे बात करूँगा, क्यों अल्टरनेटिंग नेचर का ये इसमें जो ईएमएफ होता है, इस ईएमएफ को मोटर में जो यहाँ पे आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होता है, इसे हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। इसका दूसरा नाम है काउंटर ईएमएफ। काउंटर ईएमएफ भी बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे टॉर्क की बात होती है। जनरेटर में भी टॉर्क जनरेट होता है, बट वहाँ पे जो टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है, प्राइम मूवर के बराबर होता है। इसलिए वहाँ पे टॉर्क का जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि जो प्राइम मूवर जनरेटर को चला रहा होता है तो वो उसके ही बराबर टॉर्क जनरेट होता है। तो प्राइम मूवर का टॉर्क अलग से कैलकुलेट किया हुआ रहता है। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हम टॉर्क का जिक्र नहीं करते हैं। अब देखो कुछ बातें और जानते हैं यहाँ पे। जैसा कि जनरेटर जो है, जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो जनरेटर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे वर्क करता है। और मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे कि जनरेटर की मैं बात करूँ, ये वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूँ तो ये कौन सा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हैंड रूल पे वर्क करता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करा था। लेकिन मोटर की जब मैं बात करूं तो ये कौन सा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे ये वर्क करता है। अब यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देखो क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हम अपने लेफ्ट हैंड के 3 उंगलियों को, जैसे थंब हो गया, 4 फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों उंगली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से ये आपका तीनों, देखो इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो ये तीनों को परपेंडिकुलर रखते हैं। और यहाँ पे थंब है जो आपके क्या, कंडक्टर के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये क्या है, मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, इसका क्या रूल है। चलो मैं एक मोटर का डायग्राम, फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ। ये नॉर्थ एंड साउथ है, ठीक है। इसका तो फ्लक्स का डायरेक्शन इधर से इधर होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन ये इधर है, ऐसे होगा। अब यहाँ पे आर्मेचर के कंडक्टर में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कैसे होगा, तो देखो ये क्या कर रहा है, आप लेफ्ट हैंड को ऐसे, लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये मिडिल फिंगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर ये आपको रिप्रेजेंट करता है करंट के डायरेक्शन को। अगर आपको पता है करंट का डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी आपको पता है, तब तो ठीक है, नहीं तो आप ये देखो कि आपका फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है। फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन आपका, हम मान के चलते करंट का डायरेक्शन अंदर है, ठीक है। तो इसका रोटेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो ये अंदर की तरफ करंट जा रहा है, तो मिडिल फिंगर को अंदर की तरफ हम ऐसे डालें, फ्लक्स का डायरेक्शन ये है। तो आपका ये क्या है, मोशन का डायरेक्शन, तो ये आपका जो मोशन किधर होगा, तो मोशन इस डायरेक्शन में होगा। ये हो गया आपका मोशन का डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। इट मीन्स आपका जो रोटर है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे इस तरीके से वर्क करता है। और जैसे कि हमने इसमें और भी चीज़ें बताया था कि यहाँ पे जो ब्रशेज होता है वो कहाँ होता है, हमेशा एमएनए पे होता है, ब्रशेज हमेशा एमएनए पे होता है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, वहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं हो रहा। ये देखो क्या हो रहा है कि आप वहाँ पे
वहाँ पे क्या कर रहे थे, इट मीन जनरेटर में क्या कर रहे थे, जनरेटर में आप क्या कर रहे थे, इसमें सिर्फ सप्लाई दे रहे थे, इट मीन्स इसमें आपको सप्लाई दे रहे थे, इट मीन्स आप मेन पोल पे सप्लाई दे रहे थे, और ये आर्मेचर क्या कर रहा था, प्राइम मूवर की मदद से घूम रहा था और ये इस फ्लक्स को कट कर रहा था, फ्लक्स को कट कर रहा था। तो ये क्या कर रहा था, ईएमएफ जनरेट कर रहा था, ईएमएफ जनरेट हो रहा था। जो ईएमएफ क्या कर रहा था, आपको आउटपुट मिल रहा था, ठीक है, जनरेटर के केस में। लेकिन मोटर के केस में क्या होता है कि मोटर के केस में आपको सप्लाई तो यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, ठीक है, दोनों तरफ जा रहा है सप्लाई, सेम सप्लाई जा रहा है, बट दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग जा रहा है सप्लाई। इट मीन्स जो सप्लाई सिस्टम है कुछ ऐसा हो सकता है, ये इधर से ऐसा, ये इसमें भी मैं कनेक्ट कर दूं, तो ये बताइए कौन सा मोटर हो गया, ये कौन सा मोटर हो गया, तो शंट मोटर। देखो एक दूसरे को पैरेलल कनेक्ट है, इट मीन्स फील्ड कनेक्ट है इसके आर्मेचर के पैरेलल में। इसका हम सर्किट डायग्राम भी बना के दिखाते हैं। तो देखो थोड़ा सा पहले यही समझो, यहाँ पे करंट क्या है, इंडिपेंडेंटली दोनों में अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग दोनों में, जैसे इसमें अलग से जा रहा है करंट, सेम करंट है, सेम करंट, इट मीन्स दोनों में डिवाइड हो रहा है। ये शंट की मैं बात कर रहा हूँ। शंट सीरीज में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा, कंपाउंड में इसी के तरह होगा, बट उसमें सीरीज बाइंडिंग भी आते हैं। तो यहाँ पे दोनों में अलग अलग सप्लाई जा रहे हैं, सेम सप्लाई का अलग अलग करंट जा रहे हैं। तो जहाँ पे आपका नंबर ऑफ बाइंडिंग ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपका करंट भी ज़्यादा जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे इंडक्टेंस आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका जो करंट है ये क्या है, आइए है, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इन सारे कंडक्टर्स में क्या होगा, सारे कंडक्टर्स के अराउंड आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से। ये क्या होगा, सभी कंडक्टर्स के अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इस मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा, इस मेन फ्लक्स को जो क्या डिस्टर्ब करेगा, जैसा कि हमने आर्मेचर रिएक्शन में पढ़ा था। तो इस मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रोटेटिंग, जिधर रोटेट कर रहा है उधर की तरफ ये फ्लक्स हल्का सा बेंड हो जाएगा, ठीक है, तो बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका, अच्छा इसका दूसरा डायग्राम भी मैं बना देता हूँ तो क्लियर होगा। ठीक है, ये आर्मेचर हो गया। तो ये आपका रोटेट कौन सी डायरेक्शन में कर रहा था, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका एमएनए भी इस डायरेक्शन में आपका शिफ्ट हो जाएगा ना, तो एमएनए कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसा। तो आपका जो फ्लक्स है कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा बेंड हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू आर्मेचर फ्लक्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है,
अब इस कंडक्टर, ये कंडक्टर है, फिर से तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो ईएमएफ जनरेट होता है, वो क्या होता है, वो उसी को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ, जो कि जनरेटर में हम जनरेटेड ईएमएफ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वो बैक ईएमएफ जब जनरेट होता है, जो क्या करता है, इस फील्ड फ्लक्स को अपोज करता है। अपोज करेगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे को धक्का देगा। जब एक दूसरे को धक्का देगा तो जो कमजोर रहेगा वो तो पीछे हट जाएगा। इट मीन्स ये फिक्स्ड पोर्शन होता है। ये आपका जो पोल है, ये पोल आपका बॉडी में जुड़ा हुआ होता है, फ्रेम में जुड़ा हुआ रहता है, तो ये फिक्स होता है, तो ये तो फ्रीली मूव नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये बॉल बेयरिंग की मदद से ये फ्रीली क्या करता है, घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ये कमजोर पड़ जाता है, तो ये यहाँ पे ये घूम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये घूमने लगता है। ओके, तो इस तरह से घूमने लगता है। अब जो यहाँ पे फोर्स लगता है, जो एक दूसरे को अपोज करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क, टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला भी होता है F इंटू आर, वो मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा ब्रीफ में। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, जो आर्मेचर होता है इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे हम चलेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा, मोटर इज ए मशीन, मोटर इज ए मशीन that convert electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। ओके, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज वेरी सिमिलर टू द डीसी जनरेटर, इट इज वेरी similar to DC generator। ओके, अगला लिखिएगा, DC मोटर वर्क्स on the principle of works on the principle of Fleming left hand rule। अगला लिखिएगा, when the motor armature rotate its conductor
cut the magnetic flux therefore EMF of rotation ER is induced in them. In case of, यहाँ पे और भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इन केस ऑफ मोटर the EMF is known as back EMF और काउंटर EMF। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब ये बैक EMF और काउंटर EMF होता कितना है, इसे भी लिख लीजिए। तो E बराबर लिख लीजिएगा NP5Z/60A। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है ये फॉर्मूला डीसी जनरेटर में, तो वही सेम है। N क्या है, P क्या है और Z क्या है, पहले यहाँ से जान लेते हैं। Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स, फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, N क्या है, स्पीड ऑफ आर्मेचर, और A क्या है, तो ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, अब जैसा कि आपको पता है लैप और वेव वाइंडिंग में, तो वो भी आप लिख लीजिएगा। इन लैप वाइंडिंग A बराबर P, इन वेव वाइंडिंग A बराबर 2 लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका काउंटर EMF, इसको EB, यहाँ EB से रिप्रेजेंट करेंगे। काउंटर EMF या बैक EMF इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो था कुछ बेसिक जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं आर्मेचर EMF, आर्मेचर का थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं।
इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मोटर आर्मेचर, डीसी मोटर आर्मेचर। सिर्फ यहाँ पे हम आर्मेचर का इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, जो कि हम अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ऐसा ऐसा पोल बना देते थे और बीच में आर्मेचर। अब इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम हम बनाएंगे और इसका इक्विवेलेंट हम सर्किट देखेंगे। देखो ऐसा होता है। देखो मोटर में जो मोटर और जनरेटर को पहचानने का जो नियम होता है करंट का होता है। करंट इट मीन्स अगर कोई भी फिगर ड्रॉ किया हुआ है तो आप कैसे पहचानोगे कि वो मोटर दिया हुआ है या जनरेटर दिया हुआ है। तो मोटर के केस में क्या होगा कि आपका करंट का जो डायरेक्शन है इनवर्ड दिया हुआ होगा, इट मीन्स ये ऑब्जर्वर होगा, ओके। लेकिन जनरेटर के केस में ये क्या होगा, करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, इट मीन्स ये डिलीवर हो जाएगा, डिलीवर यानी ये करंट को दे रहा है, ठीक है। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा ये देख लेते हैं। अपने यहाँ पे भी अप्लाई करा है, यहाँ पे ये क्या हो गया, VB हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका RA हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे E हो गया, EB, ठीक है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। यहाँ पे देखो क्या है, अब VB और EB में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। तो VB कहने का मतलब यहाँ पे जो EMF जनरेट हो रहा है ना, यहाँ पे जो EMF हो रहा है तो EMF कुछ होगा, जैसे कि इस वाले जो ये आर्मेचर में सपोज 10 वोल्ट जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे 2 ब्रशेज लगे हुए हैं, तो ब्रश में जो वोल्टेज पहुँचेगा वो वोल्टेज क्या होगा, इससे कुछ कम होगा, क्योंकि कांटेक्ट रेजिस्टेंस भी इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जिसकी वजह से ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वोल्टेज को हम VB, जो ब्रश पे आपको वोल्टेज मिल रहा है उसे हम VB से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये VB हो गया। तो यहाँ पे जो इसका इक्वेशन बनेगा तो V बराबर ये क्या है, आपका अप्लाई वोल्टेज है, अप्लाई वोल्टेज बराबर यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा कौन सा, IA होगा, तो E प्लस IA RA हो जाएगा, KVL से हो जाएगा, KVL से V बराबर E प्लस IA RA। यहाँ पे V क्या है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो V बराबर मोटर टर्मिनल वोल्टेज, मोटर टर्मिनल वोल्टेज V हो गया। E क्या है, E क्या है, E यहाँ पे EB हम लिखेंगे, EB ये आपका बैक EMF, और क्या हो गया, I क्या है, IA आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, RA क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ओके। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आगे आपको काम आएगा।
टॉर्क इक्वेशन में, जब टॉर्क इक्वेशन पढ़ेंगे, इसी को हम फंडामेंटल इक्वेशन भी बोलते हैं मोटर का। अब देखो यहाँ पे हमने VV को इग्नोर किया है, अगर हम VV को भी कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, KVL लगाइए तो V बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, E प्लस, इधर से चलो ले लेते हैं, E प्लस IA प्लस VB हो जाएगा। इसका यूज अभी नहीं मिलेगा, अभी फिलहाल ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको टॉर्क इक्वेशन में काम आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ठीक है। और जो भी क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आप लोग के पास मेरा नंबर अवेलेबल नहीं होगा। थैंक यू।